नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट देवाशीष शर्मा। आपने पिछले शो में देखा था कि किस तरह से 52 बीघा का मैंने जिक्र किया था कि भगवान के नाम पर 52 बीघा जमीन जो 3 जगह थी, उन्हीं 3 52 बीघाओं की जो 3 52 बीघा जो जमीन थी भगवान की, उन्हीं 3 52 बीघाओं में से एक 52 बीघा जिसका जिक्र पहले भी आ चुका है। तमाम बातें आपने उस इंटरव्यू में सुनी और वो 52 बीघा है रामलीला मैदान का यह 52 बीघा जो कि बजरंग बली की संपत्ति बताई जाती है। और आखिरकार इस 52 बीघा परिसर पर किन परिस्थितियों में कैसे कब्जा हुआ, क्या परिस्थिति रही, इन सब पर मेरे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं हनुमान ट्रस्ट के चरण सेवक श्रीमान हरिशंकर तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका। तो सबसे पहले तिवारी जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि एक तरफ यहाँ केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राम मंदिर हो या तमाम और मंदिर हो, मंदिरों की बात की जाती है, भगवान की बात की जाती है, और उसी सरकार में अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये 52 बीघा जिसको बजरंगबली की संपत्ति बताई जाती है, तो यहाँ पर कब्जा हो जाना, तो कैसे इस आखिरकार ये जमीन जो बजरंगबली की जमीन है कैसे बजरंगबली की है, क्या तथ्य है इसके? आपसे सच्चाई हम जानना चाहते हैं कि इस 52 बीघा का क्या इतिहास है, क्या सच है। धन्यवाद पलिया जी, आज आपने हमको बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले बोल हनुमान जी महाराज की जय। कहानी बहुत लंबी है जी, बहुत पुरानी है जी, और इसमें संघर्ष की भी कहानी बहुत पुरानी है जी। बिल्कुल उसी संघर्ष की कहानी को आपकी जुबानी जानना, संघर्षशील लोगों को सबसे पहले नमन करना चाहता हूं कि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जी, उन लोगों की मेहनत है जो आज इस धरातल पर, इस जमीन पर, इस यहाँ नहीं है, मगर उनकी मेहनत का ही ये नतीजा है कि आज हम इस स्थिति में खड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 52 बीघा भूमि जिसके मालिक श्री हनुमान जी महाराज हैं जी, ये कैसे हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक बार आगरा से शिवाजी महाराज जी औरंगजेब की जेल से कहानी है कि वो यहाँ से अपने पुत्र को वृंदावन की तरफ और वो स्वयं इधर की तरफ आए। यहाँ टीले पर, ये पहले नीचे तालाब था, ऊपर टीले पर कुछ साधु संत रहते थे। हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा थी, बड़े हनुमान जी का जिक्र, बड़े हनुमान जी छोटी सी प्रतिमा, ऐसा उल्लेख आता है, आगरा गजेटियर में भी आता है। एक हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा थी। यहाँ पर हनुमान जी, शिवाजी महाराज जी ने अपने अज्ञात समय कुछ दिन के लिए काटा, फिर वे पुणे और अपनी रियासत में गए। तो 17वीं सदी में फिरोजाबाद मराठा साम्राज्य के अधीन आया। मुगल सल्तनत के बाद 1700 कुछ में यहाँ पर मराठा साम्राज्यों के अधीन ये फिरोजाबाद शहर आया, जिसमें पेशवा बल्लाढ़ देव यहाँ पर आए और उन्होंने हनुमान जी महाराज के मंदिर की स्थापना कराई। और यहाँ पर 17 बीघा 17 विशेष जगह हनुमान जी महाराज को उसका स्वामी बनाया जी। ये मोहम्मदपुर, गजमलपुर, ये कुछ तहसील वगैरह में जी आता है राजस्व अभिलेखों में, उसमें ये संपत्ति दर्ज है जी। ये आजकल मोहल्ला रोशनगंज नगर पालिका में, जो ये अब नगर निगम क्षेत्र में आ गया है, तो ये मोहल्ला मकान नंबर मोहल्ला रोशनगंज में दर्ज है जी। और इस पूरी संपत्ति के मालिक हनुमान जी महाराज हैं। और कुछ लोगों ने कालातीत में, पिछले कुछ समय में, जब विधर्मियों की सरकार कह लें उनको, या मतलब गुंडों की सरकार कह लें, तो वे स्वयंभू, कुछ लोग यहाँ स्वयंभू बने और उन्होंने हनुमान जी महाराज की जगह को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने कुछ थोड़े से पैसे ऐसे के लालच में इधर उधर खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, और वे दबंगई के बल पर काबिज होने रहे। जिसका हनुमान जी महाराज ट्रस्ट है जो, उसने इनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया और इनसे भूमि खाली कराने के लिए इनके खिलाफ जो बात दायर किया, 20 साल की संघर्ष की लड़ाई में आज हनुमान ट्रस्ट मुकदमा जीत चुका है। विधर्मी लोग हार चुके हैं, उनके खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा पारित हो चुकी है। वो इस 52 बीघा भूमि में अपना पैर नहीं रख सकते हैं, वे अपनी स्वार्थ सिद्धि का कोई भी यहाँ कार्य नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज जीते हैं, सत्य की विजय हुई है, संघर्ष की लड़ाई में आज विराम लगा है। न्यायालय ने हनुमान जी महाराज को मालिक माना है। मतलब बजरंगबली मुकदमा जीत चुके हैं, बजरंगबली महाराज मुकदमा जीत चुके हैं। उसके आदेश आप कह रहे हैं, आदेश है, वो आदेश जरा पढ़कर सुना दीजिए, क्या आदेश? आदेश तो बहुत लंबा है भैया, मैं इसकी कॉपी आपको दे सकता हूँ। नहीं, केवल आदेश लास्ट में पढ़ दीजिए। आदेश उसमें लाइन है, मैं आपको पढ़ के सुनाई दे रहा हूँ आदेश का। यह एक निर्णय प्रतिवादी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा निषेधित किया जाता है कि वादी संख्या 1 यानी हनुमान जी महाराज जी, वादी संख्या 1 ट्रस्टियों द्वारा किए जा रहे
मंदिर के निर्माण, मतलब ट्रस्टियों द्वारा एक मंदिर का निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया गया था एक जगह पर, उसमें इन विधर्मियों गुंडे लोगों ने कुछ हस्तक्षेप किया था, विरोध किया था, उसके खिलाफ ये मुकदमा दायर किया गया था और उसमें साफ लिखा है कि उसके निर्माण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। वादी द्वारा प्रत्येक वर्ष मेले के आयोजन के समय किराया तहबाजारी की वसूली में हस्तक्षेप न करें, बाधा उत्पन्न न करें एवं धार्मिक मेलों विशेषकर क्वार माह में आयोजित होने वाला रामलीला महोत्सव जो हमारा क्वार के माह में होता है, क्वार के माह में आयोजित होने वाले रामलीला आयोजन में वादीगण यानी हनुमान जी महाराज ट्रस्ट द्वारा वादीगण द्वारा नामित या नियुक्त व्यक्ति के किसी भी समिति में हस्तक्षेप ना करें, पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। जी, तो ये जो आदेश आया है, ये आदेश कब आया? ये आदेश आया है 12/2/2026 को, 12 फरवरी, मतलब 12 फरवरी, अभी फरवरी। जी, तो इस आदेश के बाद क्या अधिकारियों से संपर्क आपके द्वारा किया गया? क्योंकि अभी तक तो ये प्रशासन के अंडर में पूरा मेला कहें या पूरा 52 बीघा भूमि के प्रशासन के हैंडओवर हो गई थी, क्योंकि जब विवाद बढ़ा तो अब क्या प्रशासनिक अधिकारियों को के हमारे जो वकील साहब हैं उन्होंने अब ये कॉपी की पक्की अक्की नकल निकाल दी है। हनुमान जयंती का कार्यक्रम विश्राम हो चुका है। अब इस कार्य में पूरा ट्रस्ट मनोयोग से लगता है। अधिकारियों से मिलेंगे, अधिकारी क्या, हम तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे कि योगी जी की राम राज्य की सरकार चल रही है और हनुमान जी महाराज की भूमि पर कुछ गुंडे और अवैध लोगों ने जो कब्जा कर रखा है, उन अवैध कब्जेदारों को तत्काल हटाएं और हमारे शहर की जो परंपरा है, हमारे शहर की जो विरासत है, जो हमारे शहर की परंपरा और विरासत को संयोजने का काम जो ट्रस्ट ने किया है, उनको मैं साधुवाद हूं और पूरी टीम योगी बाबा के पास, प्रमुख अधिकारियों के पास, प्रशासनिक अधिकारियों के पास अपने जजमेंट के, न्यायालय के जजमेंट का सम्मान करें। ऐसा मैं अपने अधिकारियों से आशा करता हूं कि वो न्यायालय के जजमेंट का सम्मान करेंगे और हनुमान जी महाराज को जो न्याय मिला है उसको यथावत धरातल पर उतारेंगे। 52 बीघा के मालिक आप कह रहे हैं, जैसे कोर्ट का आदेश भी है और कागजों में दर्ज भी है, हनुमान जी महाराज इसके मालिक हैं और हनुमान ट्रस्ट उसकी देखरेख करता है। तो फिर इस पूरे 52 बीघा की भूमि पर अगर बात करें तो श्री सनातन धर्म रामलीला समिति जो है उसका क्या रोल था? सनातन भैया राम न मारे काऊ है कितने बढ़िया राम और अपने आप मत जाएंगे कर कर खोटे काम। सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति ऐसा हुआ करता था। रामलीला हनुमान जी महाराज की जो 52 बीघा भूमि है, जो भूमि हनुमान ट्रस्ट की टोटल आमदनी केवल किराए की थी। इसी में हर क्वार के माह में लगभग 1884 में हनुमान ट्रस्ट का गजट प्रकाशित हुआ। उस गजट के अनुसार उसमें एक ये व्यवस्था थी कि क्वार माह में आयोजित होने वाली रामलीला, जिसको हनुमान जी महाराज के मंदिर परिसर की जो भूमि है उसमें कराया जाएगा, जिसको आज हम रामलीला ग्राउंड कहते हैं। इसमें रामलीला आयोजन की जाएगी जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति ये पहले संस्था रजिस्टर्ड नहीं हुआ करती थी। हनुमान ट्रस्ट के ही चरण सेवक, शहर के गणमान्य और बुजुर्ग लोग जिसके संरक्षक हुआ करते थे, वही एक कमेटी बनाकर रामलीला आयोजन के लिए एक समिति का चयन कर देते थे। इसी में से एक को अध्यक्ष और बाकी सचिव वगैरह जिन जिनको जैसे कार्य बांटे आते थे, शहर के गणमान्य लोग मिलकर रामलीला का आयोजन करा लेते थे। मगर कुछ बीच में ऐसी भूमाफिया वाली, गुंडागर्दी वाली, समाज स्पष्ट कहें तो समाजवादी पार्टी की जब से सरकार आई तब से कुछ लोग जिनमें स्वयं भू भरने की अपनी प्रथा को स्टार्ट किया और एक चिट फंड आगरा में एक सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति नाम से एक संस्था रजिस्टर्ड करा ली गई। उसके आड़ में हनुमान जी महाराज की संपत्तियों को उस पर कब्जा करना चालू कर दिया गया। जो रामलीला मात्र क्वार माह में केवल 1 माह के लिए दी जाती थी, जो हनुमान जी महाराज के रामलीला के समापन के बाद हनुमान जी महाराज के चरणों में नजराने के साथ उसका समापन हो जाता था और आय व्यय का पर्चा हनुमान जी को दाखिल कर दिया जाता था। वो परंपरा को कुछ गुंडे और ऐसे राजनीतिक प्रभावशाली नेताओं ने आकर पदाधिकारी बनकर उसको ध्वस्त कर दिया और हनुमान जी की जगह पर स्वयं भू खुद मालिक बन गई और वो हनुमान जी को नगण्य बताने लगे कि हनुमान जी कोई मालिक नहीं है, जो भी कुछ है सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति मालिक है। मगर ऐसा नहीं है भैया। पूरी सारे कागज हनुमान ट्रस्ट ने कोर्ट में दाखिल किए। 20 साल लंबा केस चला। सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति एक कागज कोर्ट में अपना दाखिल नहीं कर पाई,
जबकि हनुमान जी महाराज ने सैकड़ों अपने कागज खसरा खतौनी से लेकर नगर निगम के मेंबरी तक हर कागज उन्होंने दाखिल किया। इसीलिए आज हनुमान जी महाराज को कोर्ट ने पूरी तरह इस संपत्ति का मालिक माना और रामलीला के लिए और रामलीला के जो पदक मतलब क्या कहा जाए उनके लिए स्वयं पदाधिकारी। ये रजिस्ट्रेशन का क्या हुआ फिर? रजिस्ट्रेशन आगरा चिटफंड ने इनके ऊपर सनातन धर्म रामलीला वालों ने गुंडागर्दी के बल पर कई बार वित्तीय अनियमितताएं की, कई बार समाज में अश्लील डांस वगैरह, हमारे शहर के कुछ जागरूक लोगों ने इसके खिलाफ मुहिम भी चलाई और ये पूरी तरह अब मैं क्या कहूं, जैसे सरकार चेंज हुई ना भैया, योगी बाबा की सरकार आई, फिरोजाबाद से कछु विधायक अच्छी सोच के बने, मनीष सिसोदिया जी जैसे जो जिनकी भगवान में आस्था थी। यहाँ पर एक स्वच्छ अधिकारी डीएम नेहा शर्मा जी आई, उन्होंने इन जो वित्तीय अनियमितताएं और कई जो इनके ऊपर आरोप लगे उनकी निष्पक्ष जांच कराई, जिनमें सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के कई पदाधिकारी दोषी पाए गए जी। इन पदाधिकारियों ने हनुमान जी महाराज की जगह के पर इतना बड़ा दुस्साहस किया कि एक नया ट्रस्ट उसी भूमि पर एक बना दिया और उस संपत्ति को पूरी तरह हड़पना चाहते थे, जिसके खिलाफ हनुमान जी महाराज की गदा चली। डीएम नेहा शर्मा जी द्वारा एक जांच समिति बनाई जिसमें प्रोत्साहन हमारे विधायक मनीष सिसोदिया जी ने दिया, जिन्होंने एक स्वच्छ छवि रामलीला का जो आयोजन है वो सही हाथों में पहुंचे, इसके लिए उनकी भूर प्रशंसा है। और यहाँ पर वो ट्रस्ट के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई, एक सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे अजय कुमार तिवारी जी, उन्होंने इस फाइल का इत्तसरी लिखा, इनका चिट फंड से रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया। ये इस रजिस्ट्रेशन के खिलाफ जो इनका कैंसिल हुआ, सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति हाईकोर्ट में गई, हाईकोर्ट में डबल बेंच में गई और सभी जगह से ये पूरी तरह हार चुके हैं। इनके लिए अब कोई रास्ता बचा नहीं और उसके बाद अब हनुमान जी महाराज अपनी संपत्ति का भी मुकदमा जीत चुके हैं। धीरे धीरे हमारी मेहनत, ट्रस्ट की मेहनत रंग ला रही है और वो हनुमान जी महाराज अपने आप में स्वयं मालिक हुए। कहते हैं समय तो अच्छा बुरा सब पे आता है, हनुमान ट्रस्ट पे भी बुरा समय आया, लोग उनको मालिक नहीं मान रहे थे। आज वही सारे दुख की घड़ियां छट रही हैं और धीरे धीरे सच्चाई का सवेरा निकल रहा है। हनुमान जी महाराज अपनी संपत्ति के फिर स्वामी हैं और जो अवैध कब्जेदार हैं, मैं उनसे बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं कि भाइयों, हनुमान जी महाराज की भूमि पर मनमानी तरीके से कब्जा नहीं होगा। जो हनुमान जी की शरण में रहेगा वही फलीभूत होगा, बाकी पापियों का तो सर्वनाश होगा। आपके अभिलेखों के अनुसार अगर मान लें तो आपके अभिलेखों के अनुसार जब रामलीला होती थी उतने समय के लिए काट बाजार यहाँ जो था वो अस्थाई था और काट बाजार को यहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता था। वो यहाँ पर अस्थाई दुकानें थी, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर परमानेंट दुकानें बनवा दी गई। तो कहीं ना कहीं अब उनका क्या होगा, क्योंकि यह भी सुनने में आया है कि किराया भी नहीं जमा होता है। क्या आखिरकार प्रकरण क्या है? जब हनुमान जी महाराज की जमीन है तो हनुमान जी महाराज को उसकी जमीन का अगर कोई वहां उपभोग कर रहा है तो उसका किराया भी मिलना चाहिए। भैया कुछ इस तरह के बीच में लोग आए जिन्होंने यहाँ 52 बीघा में बहुत ही गंदगी फैलाई, उन्होंने हमारे किराएदारों को बरगलाया, कुछ गलत फहमियां यहाँ प्रचारित की, क्योंकि वे लोग सत्ता में रहते थे, सत्ता में अधिकारियों को अपने प्रभाव में ले लेते थे तो उनकी अपनी मनमानियां चल जाती थी। मगर भैया कुछ जैसे काठ बाजार का आपने बताया, किराए को लेकर बताया, जो विवाद के मुद्दे थे ये सब उन्हीं के द्वारा गलत फहमी में फैलाई गई थी। मगर हनुमान ट्रस्ट बड़ा संतुष्टि भाव वाला है, कोई पैसे और स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं है। अगर कोई किराएदार बरगला जाता है या कोई गलत फहमी का शिकार हो जाता है तो बड़े प्यार से कह देता है कि भाई तू अपनी गलत फहमी मिटा ले, तब किराए दे। जगह कहाँ उड़ी जा रही है? जगह तो हनुमान जी महाराज की रहेगी, जगह नहीं तू खा पाएगा। तो केवल मात्र किराएदार के रूप में है तो अपने बच्चा पाल या झगड़े में मत कर। ऐसे बहुत से किराएदार हैं जो आज भी हनुमान ट्रस्ट के किराएदार हैं, मगर कुछ गलत फहमियां हैं, कुछ गंदे किराएदार हैं या कुछ गलत सोच के द्वारा वे हनुमान जी की संपत्ति को केवल हड़पने के उद्देश्य से उस पर बैठे हुए हैं, वही लोग गंदगी फैला रहे हैं। और मैं वो समझता हूँ वो भी भ्रांतियां बहुत जल्दी दूर होंगी, क्योंकि हनुमान जी महाराज की जब गदा चलेगी तब काल की नहीं चलेगी। जगह जगह मंदिरों के निर्माण हो रहे हैं, राम मंदिर बना, काशी विश्वनाथ की बात करें या महाकाल कॉरिडोर की बात करें, कृष्ण जन्मभूमि की बात अब आमने सामने आने लगी है। तो कहीं ना कहीं अब जब हनुमान जी मुकदमा जीत चुके हैं तो क्या हनुमान ट्रस्ट प्रशासन से कब इस पूरी भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए कहेगा?
इस बारे में ट्रस्ट सोच रहा है भैया, और सारी बातें लगभग तय सी हैं जी। हम लोगों ने प्रयास भी किया है कि हम मुख्यमंत्री जी से अपना समय लें जी। और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जो पूरा मामला लेके आए जी। और हनुमान जी महाराज की जो भूमि है, हम योगी बाबा से करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि वे हमारी हनुमान जी महाराज की भूमि को संरक्षित करें। जो गंदगियां और अवैध कब्जेदार हैं उन्हें अपने स्तर से निपटें और हनुमान जी महाराज को पूर्णतः संरक्षित और सुरक्षित करें। और जो धार्मिक हमारा आयोजन है, जैसे रामलीला है और भी जहां मेले लगते हैं, उनको भव्यता में करने के लिए प्रशासन हमें सहयोग प्रदान करे, यही हमारी अभिलाषा है। और अच्छे बुरे दिना तो सब पे आवे। राम मंदिर को 550 साल लग गए थे भैया, जबकि हिंदुओं के देश में जब रामचंद्र जी को 550 साल लग गए, तो भैया हमको जो 20, 25, 30 साल लगे हैं, हम तो यही कहेंगे भैया आपने जो संकट की घड़ी हमारे लिए करी वो हल्के हाथ से आपने निकाल दी। बोल बजरंग बली के सबके संकट काटो तो गुरु आप अपने काटे। 550 साल बाद राम मंदिर बनी गया है, बनी गया, एक ये भी भव्य बनेगा। हम सब चरण सेवकों के पूर्ण मन में आस्था है, पूर्ण विश्वास है कि एक दिन यह भूमि अपनी गरिमा को छुएगी और एक दिन यह भव्यता बरसेगी, रंग बरसेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ हनुमान ट्रस्ट के बजरंग बली हनुमान जी के चरण सेवक हरिशंकर तिवारी जी, जिन्हें आप सुन रहे थे। लंबे समय से 20 वर्ष हो गए लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते लड़ते, तब जाकर फरवरी 2026 में बजरंग बली मुकदमा जीते हैं और कोर्ट ने माना है कि यह 52 बीघा संपत्ति बजरंग बली की संपत्ति है और कोर्ट ने आदेश जारी किया है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि 550 वर्ष बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो यह अब उनके चरण सेवक बजरंग बली, जो कि यहाँ बड़े हनुमान जी के रूप में विराजमान है, ऐतिहासिक भूमि है। ऐतिहासिक इस मंदिर की अगर बात करें तो पूरे देश और प्रदेश में इस मंदिर की ख्याति फैली हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में आने के बाद आज भी यह मंदिर और यह पूरा 52 बीघा प्रांगण आज बदहाली के आंसू बहा रहा है। क्यों ना कहीं सर्वांगीण विकास से अछूता रहा है। अब ऐसे में सीधे तौर पर आपने हरिशंकर तिवारी जी को सुना, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि राम न मारे काऊ है, ऐसे मोरे राम और आप ही मर जाओगे कर कर खोटे काम, सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय। क्योंकि बजरंग बली आज यहाँ मुकदमा जीत चुके हैं। अब ऐसे में बजरंग बली के मुकदमा जीतने के बाद उनको स्वामित्व कब तक हासिल होता है और कब यह पूरी भूमि कब्जा मुक्त होगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल राम भक्तों के लिए यह अच्छी खबर है कि बजरंग बली मुकदमा जीत चुके हैं। इंटरव्यू में इतना ही, नमस्कार।